मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीजगणित का सेकेंड भाग देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि बीजगणित में जो भी बेसिक फार्मूले होते हैं उस पर आधारित क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए है ना, व्हाट्सएप किए बच्चे लोग और बोले सर इस पर थोड़ा सा जो है बेसिक यानी नीचे से आप जो है ना वीडियो बनाएं, है ना, ताकि जो है हम लोग का जो बेसिक कमजोर यानी जड़ जो होता है वो सर कमज़ोर है और उस पर वह जो है हम लोग काम करना चाहते हैं, है ना। क्वेश्चन तो देखते हैं लेकिन बन नहीं पाता है। तो आज सारे क्वेश्चन का जवाब जो है मैं इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो बन रहे हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन को बोर्ड पर क्या किया है लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने टाइप बाय टाइप अलग अलग फार्मूले के साथ मैं क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो पर पूरा बनाना है और वीडियो को पूरा देखें। देखिए क्या है यहाँ पे है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab आधारित प्रश्न। देखिए इस टाइप पे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कैसे पकड़ना। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको नीचे क्लास में देखने को मिलता है, आपको 9th में 10th में है ना और 8 वगैरह में देखने को मिलता है। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं या फाइट करते हो तो इससे थोड़ा सा हटके उसमें होता है दोस्तों। मैं उसका भी कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ मैं दूंगा। तो चलिए पहले इसको बेसिक को मैं देख लेता हूँ, कैसे इस फार्मूला पे आपको देख के ये फार्मूला को आप हल कर सकते हैं। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपने इस फार्मूला के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों, मैंने इसके पीछे वाले वीडियो यानी भाग 1 में मैंने इसके फार्मूला के डिटेल्स को मैं डिटेल्स यानी फाइंड किया हूं ताकि ये फार्मूला कैसे बना है और किस तरह से हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो हमने इस पे अलग से एक वीडियो बना दिया। आज मैं इस पे आधारित और हर जितना भी a प्लस बी प्लस सी का इसका जितने भी फार्मूले हैं उस पे आधारित क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ की 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए कि ये भी चर है ये भी चर है, ये 2x है और ये 7y है, तो इस पे होल स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि ये a प्लस बी के फॉर्म में हो गया। देखिए तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पर तोड़ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, फॉर्मूला है a स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर यानी 2x को a माने हैं यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फार्मूला वाला डालना है आपको, और 2x 2ab तो a और b, तो 2xy प्लस b का होल स्क्वायर यानी b क्या हमारा 7y का होल स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला आपको याद रहेगा दोस्त, तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिएगा इस तरह से तोड़ने के बाद अगर इस तरह का पैटर्न रहेगा तो इसको उल्टा करके भी आपको हम बताएंगे, क्वेश्चन कुछ देके बताएंगे, पर इसको ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं। तो कितना हो गया, ये देखिए 2x का मतलब हो गया 2x पर स्क्वायर का मतलब है कि यह 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, यानी चर और अचर का दोनों पर स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों पर स्क्वायर है, कहने का सेंस है कि 2 का स्क्वायर तो कितना होता है 4 और x का स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा हमने आपको बताया था कि उस दिन फर्स्ट क्लास में जो भाग 1 बताया था कि जो भी अचर को गुना करना होता है पहले, फिर चर को गुना करना होता है। तो सबसे पहले संख्या गुना करेंगे तो 2 गुना 2 तो कितना होगा 4, 4 गुना 7 तो कितना होगा 7 चौक 28, यानी संख्या के हमने पहले क्या किया गुना कर दिया, ठीक है। अब हमने चर और चर को गुना करना है यानी x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा x और y प्लस है, प्लस देंगे 7y का स्क्वायर यानी 7 का यानी 7 का स्क्वायर होता है 49 और y का स्क्वायर होता है y। क्लियर। तो देखिए आपका ये जो है समीकरण आपका तैयार हो गया, मतलब इसका जो हल है ये मान निकल के आया दोस्तों। देखिए ये सिंपल सा मान निकालना है ना, हमने बताया था ये बेसिक है दोस्त, ठीक है ना। इससे हार्ड मैं क्वेश्चन जो दूंगा मैं बताऊंगा, आप वीडियो पर बने रहिए। उस तरह से इसको भी आप तोड़ सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर आप करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तो 5x का होल स्क्वायर होता है, आप प्लस 2ab तो 2a और ये क्या हो गया b
प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 5/2y का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, यहाँ जो आपका होगा वो है 2 का स्क्वायर तो 4 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर कर सकते हैं और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसको दोस्त आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 2 से यहाँ 2 कट गया, 5 से 5 कट गया यानी 2xy प्लस कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का 4 और y का एवरेज का। देखिए यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने काट के 2xy लिख दिया। अब आप कंफ्यूजन पड़ेगा क्यों काट दिए। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला वाला 2 था, गुना करना था, तो गुना करने के बाद 2x यानी a और b को, तो a यह था और b क्या था, ये था, ठीक है। देखिए ये 2 से 2 कट सकता है क्योंकि आप जो है ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो नीचे से ऊपर काट सकते हैं ना, क्रॉस भाग देते हैं, है ना। 2 और 5 से 5 को काट दिया। अब जो बचा ऊपर वाला भाग उसी को ना गुना करते हैं, तो आपका ये कंप्लीट हल हो गया दोस्त। अब बचा ये इसका बारी, है ना। अब हम इसको लेते हैं। देखिए सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को होता है। मैं बता देना चाहता दोस्तों कि ये तो मैंने इसको हल करके आपको बता दिया। अगर दोस्त ये क्वेश्चन नहीं देगा, सिर्फ आपको ये ही दे देगा, है ना, और आपको 9th में पढ़ना है कि फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना है, आपको इस तरह का दे देगा और बोलेगा गुणनखंड करने के लिए, है ना। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, है ना। वीडियो पर बने रहिए। चलिए फिर क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हल करना है हमें, तो इसको हल करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 2ab का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी 5b प्लस क्या होगा 5b का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 5 कितना हो गया 20a और b का स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 25b का स्क्वायर। देखिए कितना आसान है तोड़ना दोस्तों, है ना, कितना आसान है। चलिए आपको एक चीज बता देते हैं, अगर a प्लस बी का फॉर्मूला अगर याद ना हो तो हमने एक चीज और बताया था आपको कि पीछे वीडियो में, मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं दोस्तों कि ये इसमें अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2x प्लस 7y और इंटू 2x प्लस 7y। अगर आपको फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर पर नहीं पता हो या याद नहीं हो तब ऐसा करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात, यह होल स्क्वायर दे देगा तो a प्लस बी का स्क्वायर क्यों तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे, कैसे जानेंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर टूटा, ये सारी बात को मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले बात कि कितने बच्चे को ये सबसे पहले डाउट होता है कि सर आपने ये कैसे मालूम किया कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और आप लोग का भी होता है दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्यों जाना कि यह a प्लस बी का स्क्वायर टूटा। देखिए यहाँ पे 2 चर दिया गया और दोनों चर अलग अलग है, समझ रहे ना, दोनों चर अलग अलग है और अचर भी दोनों क्या है अलग अलग है, और इसमें जो सेंस है वह प्लस है। ध्यान दे दोस्तों, अगर 2 चर दे और दोनों चर अलग अलग हो और प्लस में हो और उसका सबका क्या हो पूरे का स्क्वायर, यानी 2 चर अलग अलग हो और प्लस में हो और दोनों चर अलग अलग के अलावे प्लस के होने के अलावे उस पर पावर लगा हो, क्या पावर 2, यानी उसका जो होल स्क्वायर पावर 2 रहता है, समझ जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर है। क्लियर है ना, इस तरह से देख सकते हैं आप, है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि इसको हमने किया तो अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है। तो हमने क्या बोला कि पहले सबसे पहले संख्या को गुना करना है, तो 2 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 4 और x को x से तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब फिर इसी नंबर से आपको इसमें भी गुना करना है, वही कंडीशन। 7 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 14 हो जाएगा और x इंटू वाई करेंगे तो xy हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा अब फिर इसी से इस दोनों में होगा, है ना, इससे भी दोनों में, तो 7 दुना के 14 xy और प्लस 7 सते 49 y का स्क्वायर। ये दोनों देखिए आपको स्क्वायर वाले हैं, छोड़ देंगे। देखिए ये दोनों नंबर जो है सेम है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 49y का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है और प्लस में है।
यानी कहने का सेंस यह है कि XY यहाँ 14 गो है, XY यहाँ 14 गो है, और दोनों के बीच में प्लस का चीज तो उसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। इसीलिए हमने क्या किया, उसको जोड़ दिया। एक डाउट और क्लियर है दोस्तों, आप अगर इसको ऐसे मतलब जैसे मान लीजिए कि रूल्स होता है घटते या बढ़ते क्रम में लिखने का, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x² प्लस 49y का स्क्वायर प्लस 28xy। आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप पर मैंने सिर्फ इसमें का नंबर चेंज कर दिया और उसमें सेम दो जो है इसमें कुछ चर की संख्या हमने बढ़ा दिया है ताकि आप कंफ्यूजन नहीं पड़े, है ना, कंफ्यूजन नहीं हो आपका। देखिए यहाँ फिर वही देखिए आपको यहाँ AB है, यहाँ B है, यहाँ देखिए दोनों में अलग अलग है। यहाँ देखिए 5B है सिर्फ, और यहाँ AB है, मतलब 2 गो AB यहाँ है और प्लस में 5BB में दोनों देखिए चर जो है वह अलग अलग है, और दोनों क्या है, प्लस में है, और पूरे क्या है, स्क्वायर। इसका मतलब है कि यार A प्लस B के होल स्क्वायर पर डिफिनिट है, या इसको क्या करना है, तोड़ना है। क्लियर। देखिए इसको क्या करना है कि 2AB का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2AB, तो 2 फार्मूला वाला, AB ये है और B के यहाँ पर 5B प्लस B का स्क्वायर यानी 5B का स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब यह देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, A का स्क्वायर A, B का स्क्वायर B, प्लस 2 दूना 4 और 4 पचे कितना हो गया 20। A है यहाँ नहीं ना, तो A को इधर ही, और B गुना B तो क्या हो गया B स्क्वायर प्लस 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और B का स्क्वायर B, तो कितना हो गया। इस तरह से आपने क्या क्या हल कर लिया। देखिए दोस्तों हमने कहा था कि अगर आपको ऐसे दे देगा तो ऐसे करना आपको आसान है, यानी समीकरण बनाना आसान है। लेकिन आपको अगर इस पैटर्न पर दे दे और बोले कि इसका फैक्टर करना है और इस फैक्टर ही नहीं दे, इस फॉर्म में तोड़ना है, तो कैसे तोड़िएगा, है ना। इससे ये बना सकते हैं, कॉमन बात है, तो क्या इससे ये नहीं बन सकता है, हाँ? नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा सब बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको देखना है कि यहाँ A स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि जब भी A प्लस B का स्क्वायर टूटा है तो या तो A को A स्क्वायर प्लस दूसरा B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा, और जो A का मान और B का मान हो तो AB आपस में गुना भी होना चाहिए और 2 गुना करने के बाद कुछ आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहला बात कि हमने A और A का स्क्वायर और B का स्क्वायर को ढूंढना होगा, तब हम 20 का डिफरेंट को जान सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ A दिया है, इसका मतलब है कि इसको A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 18A है तो इसको उसी रहने दीजिए, और 81 है, क्या 81 किसी का स्क्वायर के बराबर है, जी हाँ, आप पता है कि आपको 9 के स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे अगर A इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए, तो A और B ध्यान दीजिएगा, A और B आपको मिल गया, तो बीच वाला सही है या नहीं, तो बीच वाला क्या होता है 2AB, तो A क्या है, A है, B क्या है 9 है, तो B कर दिए 9, तो 9 गुना कितना हुआ 18A। अब देखिए क्या 18A यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आप पता कर लिए ना कि जब 18A मतलब 20 का एक पार्ट सबको मिल गया और लास्ट और फर्स्ट तो मिल ही गया है, तो क्या अब इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर। देखिए अगर इसको और तोड़ना है तो इसको A प्लस B इंटू A प्लस B भी लिख सकते हैं। ये फैक्टर टूट गया ना, कितना आसान है। तो आपको क्या है, इस मेथड से और इस मेथड दोनों तरह से आधारित प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अगर आप 8 के स्टूडेंट है तो भी, अगर 9th के भी है तो भी, 10th के है तो भी, या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ताकि ये देखिए अभी आपको आसान लग रहा हो दोस्तों, लेकिन यह बेसिक बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, ये बेसिक बात है। अगर अलजेब्रा की बात करें, बीजगणित की बात है, इसमें बहुत लंबा लॉन्ग टर्म तक क्वेश्चन बनता है। मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यही बता कर छोड़ दूंगा, नहीं, मैंने बोला था कि मैं भाग बाय भाग मतलब छोटा छोटा वीडियो बनाने के कारण जो है मैं भाग 1 भाग 2 भाग 3 इस तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा।
और मैं जनरल कंपटीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले बेसिक सीख लीजिए, फिर जनरल कंपटीशन का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में है। देखिए आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर बताया गया था। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन बताया, जिसे हमने a प्लस बी का बताया था दोस्त, उसी तरह से a माइनस बी का भी है ना, सेम है। फर्क कितना है कि उसमें प्लस था और इसमें माइनस है। तो वहां जो प्लस 2ab आ रहा था, यहाँ पे माइनस 2ab आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो गया कि a स्क्वायर a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो क्या करें, a का स्क्वायर यानी 6x का होल स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस क्या होगा b का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए 6 का स्क्वायर होता है 36, x का स्क्वायर माइनस 2 6 का 12। अब देखिए 12 पचे कितना हो गया 60 xy और प्लस कितना हो गया 25 y का स्क्वायर। क्लियर समझ में आया? देखिए नहीं समझ, बिल्कुल नहीं समझ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या किया कि 2 से 6 में गुना किया, 6 से क्या किया 5 में गुना, यानी 2 से 6 में तब 12 हो गया, 12 को 5 से गिना 60 हो गया। और हम x और y को गुना करेंगे तो क्या होता है x और y होता है। दूसरी बात b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y कर दिए, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उस तरह से आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, इसी तरह से इसको भी करिए। क्या होगा 4/7 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और ये हो जाएगा b प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ऊपर वाला का भी स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर भी, x का भी स्क्वायर है। तो 4 चौका 16 बटा 49 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। देखिए यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 2 मरते कट गया, 2 से 4 2 मरते कट गया, यानी 2xy बच जाएगा। क्या बचेगा 2xy प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 का हो गया 16, y का y। आपका ये भी क्या हुआ कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि जगह हो जाए, है ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसी तरह का क्या करना है कि a का स्क्वायर यानी 3ab का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, 2ab प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। देखिए ना, अब यहाँ देखिए तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर और b का b स्क्वायर माइनस 2 3 6 और 6 गुना 4 तो कितना होगा 24 ना, 24a b स्क्वायर d प्लस 4 चौका 16 b स्क्वायर और d स्क्वायर। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे कि a b स्क्वायर d क्यों हुआ। अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, पहले संख्या को आपस में गुना कर दिया, फिर हमने क्या किया कि जो चर समान हो उसको पहले गुना करते हैं। तो a यहाँ है, a कहीं है क्या नहीं है, तो हमने क्या किया a को लिख दिया। यहाँ b है, यहाँ भी b है, तो b को b से गुना करेंगे तो होता है b स्क्वायर, और d को तो गुना करेंगे नेक्स्ट, तो d तो है नहीं तो d को d लिख दिए। उस तरह का यहाँ भी अलग अलग सबका स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस बेसिक b को b से गुना करते तो क्या होता है, b को अगर 3 बार गुना करते क्या होता है, सारे जो है मैंने कॉन्सेप्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। आप जाके उसको देख लेंगे तभी आपको ये ज़्यादातर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसको जरूर देख ले ताकि आप इसको जो है ना अच्छी तरह से सीख पाए, है ना। चलिए ऐसा क्वेश्चन है 3-4 दे दिया। आप बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत होता है या बीज गणित से कोई प्रॉब्लम हो, बीज गणित से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता दोस्त, मैं मुझे जो है ना व्हाट्सएप करें, मैं व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, है ना। आप उसको उस पर क्या कीजिए क्वेश्चन को भेजिए ताकि मैं उसका सोल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट टाइप क्या है दोस्तों, इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे को कि अगर a स्क्वायर रहा b स्क्वायर रहा तो क्या होता है। तब सभी जानते हैं कि एक बार जोड़ना और एक बार क्या करना घटाना। लेकिन देखिएगा कन्फ्यूजन कहाँ होगा आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि एक बार जोड़ना है, यानी 9
9a सॉरी यहाँ लिखिए 9a प्लस 4b इंटू 9a माइनस 4b, ऐसा आप लोग कर दीजिएगा। लेकिन यह गलत है। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों, यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, क्या 9 का स्क्वायर है क्या? नहीं ना। अगर ये रहता कि 9a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि 9 का स्क्वायर दिया और b का, तब आप लोग करते एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तब आप इसका आंसर ला सकते थे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है दोस्त, ठीक है। यहाँ पे ध्यान आपको यहीं पे देना है कि क्या जो क्वेश्चन दिया है और हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्म पे तोड़ने की बात कर रहा है, तो क्या यह दोनों जो स्क्वायर चला या जो नंबर दिया है उसका क्या स्क्वायर है, और दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है क्या, उस सब पर भी आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ क्या करना होगा आपको, सबसे पहले कि यहाँ जो 9 है तो 9 किसी का स्क्वायर है क्या? हाँ, आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है यानी 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, यानी 3a अगर लिखते हैं और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या इसका स्क्वायर 9a स्क्वायर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। उस तरह का 4 किसी का है तो 2 का है तो 2b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये एक्चुअल में a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है कि एक बार इसको जोड़ना है और एक बार क्या करना है, इसको घटाना है। देख रहे हैं ना, एक बार क्या करना है, जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। देखिए दोस्तों, ऐसे 9th 8th में बोलेगा ऐसे इसका क्वेश्चन को फैक्टर निकालने के लिए, तो ऐसे निकाल के आप छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है हमें हल करना है। अब हल कैसे करना है बताए कि ये तो आपको फैक्टर, ये दोनों का रूल्स आ गया। अब इसको हल करना है यानी समीकरण बनाना है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इससे इसमें भी गुना और इससे इसमें भी गुना करना होता है। अब क्या हो जाएगा भाई, इसमें इससे गुना करना है तो सबसे पहले 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसको करेंगे, देखिए अब इस तोड़ने के बाद क्या होता है ये पर देख लेते हैं। कितने बच्चे को सर इससे आगे नहीं तोड़ सकते, देखिए तोड़ने के बाद क्या होता है ये पहले देखिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ होगा माइनस 3 दूना के 6ab, इससे तोड़ेंगे तब प्लस कितना हो जाएगा 6ab, क्योंकि इससे इसमें गुना इससे इसमें गुना करना है। फिर इसे करेंगे तब माइनस कितना होगा 4b स्क्वायर। देखिए ये प्लस में ये माइनस है तो इससे ही कट गया, यानी 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब आपको कुछ दिख गया होगा कि हम बताना क्या चाह रहे थे, नहीं कि जैसा कि आपने देखा कि अगर इसको आप फैक्टर तोड़ देते इसके बाद इसको हल कीजिएगा ना, तो ये जो आएगा उसका मान ये मान से इक्वल होगा, है ना। अगर ये फैक्टर तोड़ने के बाद, अगर हल करने के बाद अगर ऊपर वाले से अगर ये मैच कर जाता है तो समझ जाइए कि जो मेरा बनाए हैं, है ना, जिसका फैक्टर तोड़े हैं वह बिल्कुल क्या है, सत्य यानी सही है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आप इस टाइप पर बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इसमें सिखाने का, इस वीडियो का मकसद क्या है कि आपको सिर्फ सिखाना है कि, है ना, कि जो भी बीजगणित होता है ये ए और बी, है ना, ए बी पर और जितना संख्या उस पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उस तरह के इसको भी तोड़ देंगे तो क्या होगा, 7a का होल स्क्वायर कर सकते हैं माइनस 6b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। जब a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ तो क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। ये आपका क्लियर हो गया, है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।